आज बृहस्पति की बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सारे ग्रह महत्वपूर्ण है, एक बृहस्पति भी महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन हम कभी कभी ये मान के चलते हैं कि बृहस्पति तो अच्छा ही ग्रह होता है और ये तो अच्छा ही देता है। सामान्य जीवन में उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं रहते, बस ये मानते तो अच्छा ही होगा, बृहस्पति है, सारा बढ़िया ही होगा। पर यदि आपका विवाह सही समय पर नहीं हुआ, सही व्यक्ति से नहीं हुआ, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक नहीं है, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते, आपका ज्ञान कम है, शिक्षा अधूरी है, लिवर ठीक नहीं है, गुरु नहीं मिलते, बड़े बुजुर्गों से, गुरुओं से, शिक्षकों से स्नेह नहीं मिलता, ज्ञान या खूबसूरती पर अहंकार आपके अंदर आता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका बृहस्पति खराब है, कमजोर है। और ये तय है कि यदि आपका बृहस्पति कमजोर है, खराब है, तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गले की समस्याएं, ये आसानी से जाएंगी नहीं। और ज्ञान के अभाव में तरक्की होना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की किस्मतें बहुत अच्छी होती हैं, उसका वो खाते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी ना हो वो अपने अंदर गुण उत्पन्न करे, तभी वह जीवन में तरक्की करेगा, और उसमें ज्योतिष आपकी बहुत मदद करता है। तो आज बृहस्पति की परेशानियां आपको परेशान ना करें, या हम कैसे जज करते हैं कि बृहस्पति से कैसे परेशानी होंगी, यह बताऊंगा। और कुछ भी 99.99% नहीं है, 100%। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति इसी नाम के ग्रह के स्वामी माने जाते हैं और नवग्रहों में गिने जाते हैं। इन्हें गुरु और गुरुदेव भी कहा जाता है। इन्हें किसी भी ग्रह से अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु या बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च भाव में रहता है और मकर राशि में नीच बनता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह बृहस्पति के लिए मित्र ग्रह हैं। बुध शत्रु माना जाता है और शनि तटस्थ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद होते हैं। गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश का तत्व माना गया है। गुरु को पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधि माना जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वो मनुष्य जीवन में प्रगति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा अर्चना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। ज्योतिष में पीला रंग, स्वर्ण धातु, पीला पुखराज एवं पीला नीलम बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति की दशा को विषमोत्तरी दशा कहते हैं, जो 16 वर्ष की होती है। तो बृहस्पति वाले व्यक्ति के राहु और केतु की दशा आते ही वो पैसे को मोहताज हो जाते हैं। जाइए और सर्वे कीजिए, देख लीजिए मेरी बात गलत हो तो। हाँ, अगर आपके रहन सहन, सोच, विचार आदि में परिवर्तन आ गया तो एक अलग बात है। कुपित बृहस्पति वाला व्यक्ति बृहस्पति की दशा में असाध्य रोग से पीड़ित होता है, या उसको कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं होती। जबकि अगर बृहस्पति अच्छा फल देने वाला है तो व्यक्ति अच्छा अध्यापक, वकील, जज, पत्रकार, प्रकांड विद्वान, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य बनता है, राजनीतिक पद मिलता है, संतान, शिष्य ये मिलते हैं। अच्छा बृहस्पति उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त कराता है, चाहे गणित की सिद्धि हो या अध्यात्म की सिद्धि हो, चाहे विज्ञान में आप सिद्ध हो जाए, चाहे आप अंग्रेजी में या हिंदी में सिद्ध हो जाए। सिद्धि मतलब परफेक्शन, स्टेट ऑफ परफेक्शन। लेकिन यदि आपका बृहस्पति दुर्गुण उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। उनके पास जो भी ऊर्जाएं और शक्तियां होती हैं, चाहे धन की शक्ति हो, राजसत्ता की शक्ति हो या फिर ज्ञान की शक्ति हो, वह उसका दुरुपयोग करता है और नुकसान करता है, फिर नुकसान उठाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बृहस्पति खराब है तो उसे अच्छा कैसे करें। जरा आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका बृहस्पति खराब है, जो भी चीजें मैंने बताई हैं खराब वाली यदि आपके जीवन में हो रही है, तो सबसे पहली चीज है अनुशासन। सुबह समय पर उठिए, खाने में बहुत नियम बना के रखिए, दूसरों को खिलाए बिना कभी खुद मत खाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, यदि आपकी वाणी में अहंकार है और आप ये समझने लगे हैं कि मेरे में बहुत नॉलेज है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति खराब है और अब पटखनी आपको लगेगी। आपको यदि
अपने रूप पर अहंकार है तो तुरंत छोड़िए, नहीं तो ये बृहस्पति साफ कर देगा आपको। यदि आप बहुत तेजी से चबा चबा कर भी, बिना चबाए मतलब ऐसे मुंह चला चला कर खाते हैं, चबाते भी ढंग से नहीं है और पानी से भोजन निगलने की कोशिश करते हैं, तो ये बृहस्पति 101% बीमार आपको डालेगा ही डालेगा। लिहाजा इससे बचने के लिए क्या किया जाए भाई? चबा के खा लीजिए। और क्या है, आयुर्वेद तो कहता है कि पानी को खाने की तरह खाइए और खाने को पानी की तरह चबा कर पीजिए। बस, अब इसके लिए कोई रतन थोड़ी चाहिए। बृहस्पति क्रोध बहुत दिलाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर अहम, छोटी छोटी सी बात पर अहम आ जाता है। मैं तो नहीं मिलूंगा उससे, मैं तो नहीं कहूंगा उससे, मैंने एक बार कह दिया दोबारा क्यों कहूं, ऐसी उसके अंदर टेंडेंसी है। मैं तो अपने बच्चे से बात नहीं करूंगा, एक बार कह दिया बस ठीक है। अपनी बीवी से एक बार कह दिया ठीक है, अपने पति से एक बार कह दिया ठीक है। अब इसके लिए उपाय क्या है भाई? अहंकार ठीक करिए अपना, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। अंगूठियां पहनने से अहंकार थोड़ी ठीक होगा। और दूसरा, आपको इसके लिए क्या करना है, चांदी के गिलास में जल पीजिए। यदि बृहस्पति आपका खराब है तो ये तय है कि पेट में हमेशा उतुल पुतुल रहेगी। तो पुनर्वा नाम की जड़ से औषधियां बनती है, वह खराब बृहस्पति का सबसे बढ़िया इलाज है। पुनर्वा नाम की जड़ होती है, छोटा सा पौधा भी होता है उसका, उससे अनेक औषधियां बनती हैं, वो आपको आयुर्वेदाचार्य बता देंगे। उसका आप नियमित सेवन कीजिए और देखिए पेट की समस्याओं से लाभ मिलता चला जाएगा। बृहस्पति वायु बनाएगा। कैसा वायु बनेगा? वायु और कफ दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, वायु भी बढ़ेगी और कफ भी बढ़ेगा। हल्दी की गांठ चूस कर सोने की आदत डाल दीजिए और जम के पानी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी मत पीजिए, अपने आप बृहस्पति अच्छे फल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो बुजुर्ग हों, घर के बड़े हों, शिक्षक हों और गुरु हों, इनके चरणों में दंडवत रहिए। दंडवत रहने का मतलब दिल से दंडवत रहना कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग तो भगवान के चरणों में भी लेटते 6 फीट के, लेकिन भगवान के रास्ते पर काम बिल्कुल नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिल से इनकी पूजा कीजिए, दिल से इनकी इज्जत कीजिए और देखिए कितना भी खराब बृहस्पति क्यों ना हो, अच्छे फल देगा। हम तो देखिए भारतीय धर्म शास्त्रों को, संस्कृति को मानने वाले हैं। जो भी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है वह घोर कर्मवादी होता है। भारत के योगी तो वो हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा, ग्रह की बुरी दशा तुम पर है, देखता हूं क्या कर सकता है। वो हठ योग का बल होता है हमारे ऋषि मुनियों में, हम तो उनकी संतान हैं। इसलिए कर्म को दुरुस्त कीजिए, अपने अंदर का अहम तज दीजिए और विश्वास कीजिए कि आप जिस संस्कृति के पुत्र पुत्री हैं वो महान है, वो आपका जीवन बदल सकती है।